आर्कटिक बदल रहा है। वो जगह जो कभी बर्फ से ढकी हुई थी अब तेजी से बदल रही है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे प्लेनेट के पोलर रीजन्स का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसके नतीजे बहुत खतरनाक हैं। आर्कटिक बाकी दुनिया के मुकाबले 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। इसके चलते समुद्र की बर्फ बहुत कम हो गई है, जिसका इफेक्ट्स पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आर्कटिक अर्थ के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसकी चमकदार सेफ्ट सरफेस सनलाइट को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है, जिससे प्लैनेट ठंडा रहता है। जैसे जैसे समुद्र की बर्फ पिघलती है वैसे वैसे गहरा समुद्री पानी ऊपर आ जाता है, जो और ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब करता है। यह एक फीडबैक लूप बनाता है, जिससे वार्मिंग प्रोसेस और तेजी से होता है। इसके नतीजे सिर्फ आर्कटिक तक ही सीमित नहीं है। आर्कटिक सी आइस का पिघलना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कुछ करने की जरूरत को दिखा रहा है। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ह्यूमन अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करने होंगे और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना होगा। आर्कटिक और दुनिया का फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है। आर्कटिक सी आइस के कम होने के सबूत बहुत ज्यादा हैं। नासा का डाटा एक बुरी तस्वीर दिखा रहा है। पिछले 40 इयर्स में आर्कटिक सी आइस बहुत कम हो गया है। गिरावट की स्पीड चिंताजनक है, 12.2% पर डिकेड। इसका मतलब है कि हर डिकेड में हम अलास्का की साइज जितनी सी आइस को देते हैं। ये गिरावट सिर्फ एक लिनियर डिक्रीज नहीं है, ये बढ़ती जा रही है। बर्फ के पिघलने की स्पीड हर ईयर बढ़ रही है। ये एक्सेलरेशन एक गंभीर चिंता का विषय है। ये बताता है कि हम एक टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं। एक बार जब हम इससे पार चले जाएंगे तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। डेटा साफ है, आर्कटिक खतरे में है। कुछ न करने के नतीजे बहुत खतरनाक हैं। हमें अभी एमिशंस कम करने और ज्यादा वार्मिंग को रोकने के लिए एक्शन लेना होगा। आर्कटिक और हमारे प्लेनेट का फ्यूचर इसी पर निर्भर करता है। साइंटिस्ट एक डेडलाइन के बारे में चेतावनी दे रहे हैं 2030। इस ईयर तक हम आर्कटिक में समर्स में बर्फ बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है कि समर्स के कुछ महीनों में आर्कटिक ओशन में बिल्कुल भी बर्फ नहीं होगी। यह हजारों ईयर्स से नहीं हुआ है। आइस फ्री आर्कटिक के नतीजे बहुत गंभीर होंगे। ये इकोसिस्टम्स को खराब करेगा, वाइल्ड लाइफ को खतरे में डालेगा और ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगा। दुनिया भर के कोस्टल कम्युनिटीज को बढ़ते सी लेवल का सामना करना पड़ेगा, जिससे लक्स ऑफ लॉक खतरे में आ जाएंगे। सिचुएशन की गंभीरता को ज्यादा नहीं बताया जा सकता। टाइम खत्म हो रहा है। ह्यूमन अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए तुरंत एक्शन लेना होगा। आर्कटिक और ह्यूमन प्लैनेट का फ्यूचर दांव पर लगा है। इन बुरी खबरों के बीच उम्मीद की एक किरण दिख रही है। रिफ्लेक्शंस नाम की एक डच स्टार्टअप ने एक बड़ा सोल्यूशन दिया है, आर्कटिक को दोबारा फ्रीज करना। उनका प्लान कम होती बर्फ को वापस लाना और क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट्स को कम करना है। रिफ्लेक्शंस का अप्रोच इनोवेशन पर बेस्ड है। वो स्पेशलाइज्ड वेसल्स का यूज करके ब्राइन एक ज्यादा सॉल्टी सोल्यूशन को एग्जिस्टिंग सी आइस पर स्प्रे करने का प्लान बना रहे हैं। उनका मानना है कि यह फ्रीजिंग प्रोसेस को तेजी देगा और बर्फ को मोटा करेगा, जिससे वो पिघलने से बचेगी। जबकि प्रोजेक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, यह क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यह ह्यूमन इंजीन्यूइटी और मुश्किल चैलेंजेस का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश को दिखा रहा है। सेक्शन 5, ब्राइन दोबारा जमाने का साइंस। रिफ्लेक्शंस के अप्रोच पहले थोड़ा अजीब लग सकता है। फ्रेश वाटर की बर्फ को जमाने के लिए ब्राइन एक सॉल्टी सोल्यूशन का यूज क्यों? इसका जवाब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की साइंस में है। सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर के मुकाबले कम टेम्परेचर पर फ्रीज होता है। बर्फ पर ब्रीन स्प्रे करके रिफ्लेक्शन सुपर कूल्ड वाटर की लेयर बनाना चाहते हैं। यह सुपर कूल्ड वाटर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी फ्रीज हो जाएगा और एग्जिस्टिंग बर्फ को मोटा करेगा। यह मेथड जबकि अभी बड़े स्केल पर टेस्ट किया जा रहा है, छोटे स्केल पर अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। अगर यह सक्सेसफुल होता है तो आर्कटिक सी आइस को बचाने में बहुत मदद मिलेगी। जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ मेल्टिंग आइस के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह सिर्फ मेल्टिंग आइस नहीं है। यह बढ़ते सी लेवल, डैमेज्ड इकोसिस्टम्स और खतरे में कम्युनिटीज के बारे में है। जो चेंजेस हम देख रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। यह हम सब के लिए एक चेतावनी है कि हम ध्यान दें और एक्शन लें। ऐसी दुनिया के बारे में सोचो जहां कोस्टल सिटीज डूब गए हैं, जहां घर और रोजगार बढ़ते समुद्र में खो गए हैं। ये कोई दूर का फ्यूचर नहीं है, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसके हम हर दिन करीब जा रहे हैं। ह्यूमन सिचुएशन की गंभीरता को समझना होगा और मिलकर इन इफेक्ट्स को कम करना होगा।
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब एक्शन लेने का टाइम है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए दुनिया डिसाइड करेंगे। यह सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में है, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बारे में है और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के बारे में है। इस ग्लोबल एफर्ट में हम सबकी रोल है। क्लाइमेट चेंज हम सबकी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस के बेर में नहीं है, यह इंडिविजुअल्स के कॉन्शियस डिसीजंस के बेर में है। हम क्या खाते हैं से लेकर हम कैसे ट्रैवल करते हैं तक हर एक्शन मैटर करता है। मिलकर हम सब के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। आओ इस चैलेंज का सामना करें और कुछ चेंजेस लाएं।